सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पास ला तो पास ले आना, थोड़ा सा पास ले जाना क्योंकि माइक्रोफोन आगे है। ये आम का सब आए इसमें पूरा, मैं भी पूरा हूँ। आप सारी समस्याओं की जड़ एक बात है कि भद्र कौन है। भद्र का मतलब क्या है? भद्रता। भद्रम करने भी शुण्याम देवा, कि भद्र कौन हुआ। भद्र का मतलब अगर आप उसको हिंदी में लेना चाहते हैं तो सुसंस्कृत, और अगर अंग्रेजी में लेना चाहते हैं तो उसका मतलब हो गया, आप इसको भद्र का मतलब ये समझ, द सिविलाइज्ड पर्सन। एक आदमी जो सिविलाइज्ड है वो कौन है, और भद्रता कैसे आती है, भद्रता का क्या कारण है, आप किसे भद्र कहोगे, भद्र की क्या परिभाषा है। जो लोग कोट पैंट टाई पहन लेते हैं उन्हें भद्र कहोगे? अगर ऐसा हो तो जितने कोट पैंट टाई पहन के घूम रहे हैं लोग, फिर तो ये पृथ्वी स्वर्ग हो गई होती। कोई खादी पहन लेगा, टोपी लगा लेगा, तो क्या वो भद्र हो गया? आप नहीं कह सकते। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी पोस्ट पे है, कोई एग्जाम पास करके, तो क्या आप उसे भद्र कहोगे? अगर ऐसा हो तो बात ही क्या थी, फिर तो ये पृथ्वी स्वर्ग होती। कोई व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, चलो, तो उसे भद्र कहोगे? तो ऐसे तो फिर रावण को भी भद्र कह दो आप, उसने तो बहुत सिद्धियां प्राप्त थी, उसे आप भद्र कैसे कह सकते हो? उसकी तो कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी कि जिससे आप उसे भद्र कैसे। सिद्धियां और तपस्या तो उसने बहुत कर ली थी। एक बात है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या वो भद्र होते हैं? अगर ऐसा हो तो बहुत सारे पैसे वालों के कर्म आप रोज़ पेपर अखबार टीवी में पढ़ते हो। बहुत बड़ी पोस्ट पे जो होते हैं या बहुत बड़ी जगह पे बैठे होते हैं, एक सत्ता होती है जिनके पास, आप देखते समाज में, या बहुत अभिनेता बन गए, अभिनेत्री बन गए, बहुत सुंदर हो गए, आपने उनका मुंह खोल के देखा है कभी? जब अभिनेता और अभिनेत्रियों का मुंह खुलता है, 5 मिनट वो लोग बातचीत करते हैं तो समझ में आ जाता है कितने भद्र हैं ये लोग, कितने शालीन हैं, कितने अच्छे लोग हैं, आपको समझ में आ जाता है। आप बहुत सारे डॉक्टरों को ले लीजिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों को ले लीजिए, अगर वो वैज्ञानिक इतने भद्र होते तो परमाणु बम क्यों बनाते? क्यों सृष्टि के विनाश की बात? अब डॉक्टर्स इतने भद्र होते तो इतनी मरीज से इतनी असभ्यता से बात क्यों करते? क्यों करते हैं वो इतनी असभ्यता से बात क्यों करते हैं? तो भद्र कौन है, यही बात आदि काल में भी चली थी, यही बात प्रजापति ने भी की। प्रजापति तो समस्त संतानों सबका जनक रहा। सारे ऋषि मुनि तपस्वी ये सब कहाँ भद्र थे? ये सब प्रजापति के साथ खड़े थे। अगर ये सब भद्र होते, सिविलाइज्ड होते, अच्छे लोग होते, अच्छी बात करते, या एक सुशील और शालीन होते, तो फिर तो इतना बड़ा सती को क्या कहते हैं, चिता में भस्म होने की क्या जरूरत थी? भगवान शिव को वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट करने की क्या जरूरत थी? क्यों प्रकट किया इनको इन्होंने? भद्र कोई है इस जमा, उसको कहा गया कि शिव जी हैं, ये बाघांबर लपेटे हुए हैं, भस्म में बैठे हुए हैं, और ये कोई घर परिवार की चिंता नहीं करते हैं, इसी तरह से रहते हैं। सारी बातें उनके बारे में की गई, पर आखिरी में वही भद्र निकले। वो नहीं गए प्रजापति के घर, उन्होंने भद्रता की। उन्होंने कहा बिन बुलाए मैं नहीं जाता। वो प्रजापति के मुंह नहीं लगे, वो प्रजापति से उन्होंने बहस नहीं की, वो अपना चुपचाप रहे। उन्होंने प्रजापति से कुछ मांगा भी नहीं, जबकि उनका ससुर था वो। उन्हें प्रजापति से कभी द्वेष भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि वो प्रजापति उनके पांव की धूल भी नहीं था। सती चली गई, ठीक है, वो थी, उनकी पुत्री थी इसलिए चली गई। आखिरकार दुखी होके वो तो भस्म हो गई। पर जब भगवान को आया, जिससे कहते हैं भद्रता क्या होती सिखाना, तो भगवान ने शिव ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी जटा तोड़ के पटकी और वीरभद्र भद्रकाली को प्रकट किया। और उन वीरभद्र और भद्रकाली ने इन ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, देवताओं का, ये ब्रह्मा विष्णु का और ये रुद्र, जो भी ईश्वर का, जो भी इनके साथ कर दिया, प्रजापति का, वो को भद्रता क्या होती सिखाया। इतनी पिटाई हुई है, इतने पिटे हैं, इतनी तरह से इनकी मार पिटाई हुई है, इतने इनकी ठुकाई हुई है कि समझ गए भद्रता क्या होती है। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है। आज तक ये भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ये सारी देवियाँ, सारे लक्ष्मी जी, सारे देवता, ये विष्णु जी, ये ब्रह्मा जी, सब हाथ जोड़ के शिव के सामने खड़े हुए हैं। ये प्रजापति खड़ा हुआ है,
क्योंकि भद्रता क्या होती है ये भगवान शिव ने अपने वीटो पावर से सिखा दी कि सिविलाइज्ड होना क्या होता है, एक अनसिविलाइज्ड, और वो भगवान शिव को अनसिविलाइज्ड बोलते हैं। यही तो समस्या है, यही तो दिक्कत है, यही तो बातें हैं। और यही मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, यही बार बार सिखाता हूँ कि गुरु सिखाता है आपको भद्रता क्या होती है। और अगर आप नहीं सीखते हैं, अगर आप इसको सीख जाएंगे तो फिर आपको ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होगा। और नहीं सीखेंगे तो शिव की तरह गुरु फिर सिखा भी सकता है। वो वीटो पावर भी गुरु अपने हाथ में रखता है कि उस वीटो पावर के द्वारा गुरु को क्या करना है, गुरु को क्या नहीं करना है, और गुरु उस वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये चलता रहता है। मैं इसी वीटो पावर के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीटो पावर बताया, अब बताता हूँ एक गंदी आदत, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, फिर जन्मे, फिर पैदा हुए, फिर जन्मे, फिर मृत्यु। व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है? आप मुझे बताइए। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, सब इन सब की बात नहीं करता। मृत्यु एक तरह की डीप स्लीप है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लीप, एक निद्रा अवस्था है। वो निद्रा अवस्था 100 साल की भी हो सकती है, 200 साल की भी, 500 साल की भी, 5000 साल की भी, 10,000 साल की भी हो सकती है। डीप स्लीप है, अंधेरा ही अंधेरा, सो गए, मृत्यु हो गई, सो गए। अब आपको घर वाले आपके चिल्लाते रहें, आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी, आपके परिवार जन के लोग आपको चिल्लाते रहे, उठो उठो उठो। अब जो मर गया उसको क्या उठेगा? वो सो गया। तो बॉडी और सोल दो चीजें हैं। तो सोल के साथ बॉडी है, तो वो सो गई, कॉन्शियसनेस सो गई, स्लीप में चली गई, स्लीप मोड में चली गई। अब स्लीप मोड में चले जाने के बाद बॉडी से कुछ भी करो, कुछ होता जाता नहीं है, तो बिकॉज इट कम्स इनटू स्लीपिंग मोड में आ गए। तो वो जन्म और मृत्यु के साथ आदमी सो जाता है, और फिर जन्म होता है, और जन्म तो हो जाता है, फिर माँ के गर्भ में जाता है, फिर माँ के गर्भ में पड़ा रहता है, फिर निकलता है, फिर जीवन जीता है। आप बताइए, तो क्या वो जगा हुआ होता है? वो कभी कभी अर्धनिद्रित अवस्था में होता है, जैसे सुबह उठ के आदमी थोड़ा मन महसूस करता रहता है, उसी स्थिति में होता है। कभी कभी वो ऐसे ही अंधेरा अंधेरा होता है। जैसे अब अंधेरा है, अब अंधेरे में आपको चलना है, अंधेरे में चलना तो ठीक है, कभी पाँव पानी के गड्ढे में भी पड़ जाएगा, कभी पाँव में मोच भी आ सकती, कभी पाँव पत्थर से टकरा के खून भी निकल सकता है, कभी गिरने के चांसेस भी रहते हैं। कम रोशनी में चल रहा है, अंधेरे में आँख बंद करके, थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो उस समय वो जागृत नहीं होता है, वो पूर्ण चैतन्य और जागृत नहीं होता है वो, क्योंकि वो मरते जीते हर बार जन्म लेता है, हर बार मरता है, मरते जीते जीते उसकी आत्मा सो जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस सो जाती है, वो जगी हुई, वो सोती रहती है। और वो सोती रहती है तो उसका कनेक्शन बॉडी से रहता है, बॉडी भी सोती रहती है, थोड़ी जागृत रहती है, थोड़ी सोती रहती है। इसीलिए देखो 99% जो लोग होते हैं वो काम कहाँ करते हैं ठीक से? वो कहते हैं हम काम कर देंगे, पर क्योंकि शरीर ही सो रहा है। अब शरीर सो रहा है, जिस शरीर से बॉडी से काम करना है वो चलता ही नहीं है, धीरे धीरे हिलते डुलते रहते हैं, बहुत सुस्त रहते हैं, जो कहना है वो काम बिगाड़ देते हैं। और इसी तरह से अलर्टनेस नहीं होती, इस तरह से माइंड भी सोता रहता है, उनका माइंड सोता ही रहता है। अब सोता रहता है तो जागृत, तो ये स्लीपिंग मोड में रहते हैं। आत्मा बहुत चिल्लाती है, मुझे जगाओ, मुझे जगाओ, मुझे उठाओ, मुझे इस गहरी नींद से उठाओ, मुझे फिर से जागृत करो। आत्मा चिल्लाती है। आत्मा बहुत बुरी तरह चिल्लाती है, रोती है, गाती है, चिल्लाने के लिए हाथ पांव जोड़ती है, बिलखती कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। पर होता क्या है? कोई उठाता ही नहीं, ऐसे ही मर जाते हैं। पर जहां गुरु मिलता है, वह भी अपने गुरु के मिलने से पहले ऐसी मरते जी, हर जन्म में मरना, हर जन्म में फिर पैदा होना, फिर जीना, ऐसे जीवन जी रहा था। चल रही जैसी चल रही जिंदगी है, आधी अधूरी। आप ये देखो, ये पूरा पेड़ देख रहे हो ना आप, ये पूरा लीचियों से भरा हुआ, पूरा इससे भरा हुआ है, चीकू से भरा हुआ है पेड़, चारों तरफ। ऊपर देखा कितने अच्छे भरे। फिर इसके बाद एक जोन और आता है हमारे यहाँ, इसके सामने ये बनाया हुआ जोन आता है, ये जोन आप देखो, ये आम लग गए हैं सब पूरे। पर इस बार भी अनफॉर्चुनेटली शिष्य नहीं आ पाएंगे। इन आमों को फिर मुझे भोपाल में बांट देना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। और ये आप लोगों के लिए बनाया गया जोन है। फिर उसके बाद इसी के पास मैंने एक पेड़ और लगा दिया है। ये मौसम्बी लग रही है सब में, ये सब मौसम्बी है, पता नहीं कितनी मौसम्बी लगेंगी इसमें। आप देख रहे हो, ये छोटी छोटी मौसम्बी लग रही है। फिर इसके बाद आप इधर आओगे, यहाँ पर ये आओगे तो ये चकोतरा लग रहा है। ये विश्व के सबसे बड़े नींबू होते हैं, ये करें इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, कद्दू के बराबर नींबू हो जाते हैं।
पूरे पेड़ में देखो ये लग गए इसमें। उसके बाद फिर आप इसके पास आओगे तो ऐसे ये फिर आम कितनी खूबसूरती से नीचे दाम के आम फलते हैं। ये अंगूर के गुच्छों के समान फलते हैं पूरे। और इसी के पास ऐसा जोन बना हुआ है कि इस जोन में आपको फिर आम भी मिलेंगे साथ में लगे हुए, और फिर उसके साथ ये नींबू है। तो आप ये नींबू है, आप ये देखो ये नींबू लगा दिए हैं पास में, कितने नींबू इसी पेड़ में गुच्छे गुच्छे अंगूर के समान नींबू मिलेंगे। फिर उसके बगल में फिर एक मौसमी का पेड़ आ गया, जिसमें कि मौसमी इतनी लगती है पूछने वाली बात नहीं। यहीं से शुरू हो गई है लगना। 1 महीने के बाद ये सारी मौसमी तैयार होंगी। ये लगी हैं, ये लगी हैं, सारी लगी हैं। ये एक तरह का जोन है निखिल धाम में। ऐसे पूरे देखोगे तो आप जोन बना दिया है, ऐसा पूरा जोन जिसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लगता ही रहता है। और तुम शिष्य लोग ले आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, फिर इस साल वही बात है, मैंने कहा कि आप नहीं आ पाओगे। हाँ, व्हाट इज़ द, मैं आपको बता रहा था, तो बताते बताते जहाँ पर मैं आया हूँ, आइए पीछे मत घुमाना। बताते बताते मैं जहाँ से आपको आया हूँ, वो बात ये है कि द मास्टर्स जो होते थे, जब उनको रखा गया तो मैंने प्यूरिफिकेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ सोल की बात की। तो उनको जब रखा गया था इनिशियल स्टेज में, तो उनके 1925 में उनके ग्लव्स अलग होते थे, उनकी जो साइकिल होती थी उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, उसको कोई इधर दिखा, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, और उनके कपड़ों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में भी कोई नहीं जाता था। सारी चीज़ें पर रोकते, क्लिनजिंगनेस थी जैसी आज आप पालन करते हो। उसके बाद रात्रि के समय वो जो उनकी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोल होती थी वो उनके अंदर संपन्न होती थी। वो जाते थे दूसरे लोकों में और सारी चीज़ें करके आते थे और सारी चीज़ें वहाँ पर संपन्न होती थी। ऐसा आज भी है। बहुत केयर रखनी पड़ती है हम लोगों को, बहुत सारी, विशेष तौर पे जब हाइपर सेंसिटिव बॉडी होती है हम लोगों की जैसी, तो उसको इतनी केयर रखनी पड़ती है कि आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। और वो ऐसा होता है कि हाँ, आज भी देखो माता जी, आपकी माता जी, मेरी पत्नी हमेशा ध्यान रखती है कि ऊपर 2nd फ्लोर पे कोई ना चढ़े जिस पे मैं हूँ, कोई मेरे कमरे में कोई आलतू फालतू आदमी सफाई करने ना जाए, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं। खाना भी इनके खाना जो बनता है वो मेरा खाना अलग से ही बना के रखती हैं, अलग से खाना जो और लोग खाते हैं उसके खाने से अलग रख देती हैं। और मैं जो बाथरूम यूज़ करता हूँ उसमें कोई नहीं जाता। अब जिस फ्लोर पे मैं रहता हूँ उस पर नॉर्मली किसी की एंट्री बैन है। तो ये क्लिनजिंगनेस रखनी पड़ती है। इसी के साथ ये होता है, इसी के साथ शांति रहती है कि इसी के साथ आपके अंदर मैनिफेस्टेशन ऑफ सोल संपन्न होती है। व्हाट इज़ माइंड, व्हाट इज़ ब्रेन? जो ब्रेन है, ब्रेन इज़ अ रेसिडरी पार्ट ऑफ एनिमल साइकिल, मिलियंस ऑफ एनिमल साइकिल। जो हमारा ब्रेन है उसका अब अधिकतर हिस्सा एक उच्चिष्ट हिस्सा है, जो कि पूरी, जिसे कहना है चक्र, एक जो जानवरों का चक्र है, पशु चक्र है, उस पशु चक्र का एक उच्चिष्ट हिस्सा है। और उसमें से बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जो हिस्सा ह्यूमन बींग्स के लिए है, और उसी में से कुछ हिस्सा देवताओं के लिए है, कुछ हिस्सा सुपर नेचुरल बींग्स के लिए, कुछ उसमें से थोड़ा सा अदर है जो अभी अनडिफाइंड है। वो हम अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, यूज़ नहीं कर पाए हैं। एक एनिमल जो साइकिल का हिस्सा है, जो मैक्सिमम ब्रेन है, उसमें रिपीटिशन है, एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है बार बार, वंस अगेन रिपीटिशन ऑफ लाइफ है। सुबह उठे, खाना खाया, ये किया वो किया, एक रेगुलर लाइफ है। वो पूरा एनिमल बींग्स का हिस्सा है। तो उस हिस्से का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा मालूम नहीं करती। हमारे जो एक्शंस है वो जो ब्रेन से आते हैं वो मैक्सिमम भी एनिमल इंस्टिंक्ट हैं। वो एनिमल इंस्टिंक्ट ऐसे हैं, हमको गुस्सा आ जाता है जैसे सांप के समान गुस्सा आ जाता है, हम मारने दौड़ते हैं, हिंसा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। जो एनिमल्स करते हैं उसी तरह से हम भी करते हैं। तो वहाँ पे बायोलॉजिकली हम एनिमल्स से ज़्यादा अलग नहीं है, बट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ जो ब्रेन का हिस्सा है वो इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल। एनिमल से थोड़ा सा हिस्सा ही है जो अलग हुआ है, और उसके अलग होने के साथ ही हम मनुष्य जो है जानवरों से अलग हो गए। जानवरों को कोरोना क्यों नहीं होता? गाय को कोरोना हुआ क्या?
किसी भैंस को कोरोना होते हुए आपने देखा? इतनी चिड़िया उड़ती हैं, उसको आपने कोरोना होते हुए देखा? इतने सारे कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं, उनको कोरोना होते हुए आपने देखा क्या? किसको देखा? इतने सारे जानवर होते हैं, उनको कुछ हुआ क्या आज तक? सड़क पे घूमते रहते तो भी उनको कोरोना, वो कोरोना अस्पताल के बाहर भी घूमते रहते हैं तो उनको कोरोना हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हमसे ज़्यादा स्पीशीज़ रहती हैं जिनको, जो हमारे साथ लिव करती हैं। किसी चींटी को, किसी छिपकली को कोरोना होते हुए देखा क्या आपने? इतनी मारामारी होते हुए किस में देखी? कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखी। उसका कारण है एक सामूहिक और नैतिक जो जिम्मेदारी है, उसके कारण ही ये चीज़ होती है। ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स को ही टारगेटेड है, और ह्यूमन बींग्स को टारगेटेड इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है, हम सबके जो सामूहिक कर्म है, उसका ये रिजल्ट है और कुछ नहीं है। अभी इसी को चीज़ को लेके, जो मैं आपने पेपर में पढ़ा होगा, सारी चीज़ें पढ़ी होगी, मैंने पहाड़ पे पूरा एक ऑक्सीजोन बना दिया है। कुछ लोग कहेंगे ये पेड़ क्यों लगा दिया, वो पेड़ क्यों लगा दिया, ऐसा क्यों कर दिया? सबसे पहली बात है ऑक्सीजोन का निर्माण कर दिया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लिए आज मारामारी है, यहाँ पे लाखों टन ऑक्सीजन का अपने आप ऑटोमेटिक निर्माण होता है इस पहाड़ पे। ये 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो प्लांटेशन किया गया है, जिसमें बरगद, पीपल, नीम, जामुन सब पेड़ लगाए गए हैं और लगाते जा रहे हैं। इसमें लाखों टन ऑक्सीजन, 100 टन ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, एक दूसरे के हाथ पांव जोड़ रहे हैं फैक्ट्री वाले, पर यहाँ तो लाखों टन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में निर्माण हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म में इस शहर को फायदा देगी, और यहाँ जो लोग हैं इसकी हवा लेने आएंगे, ये फ्रेश ऑक्सीजन लेने यहाँ पर आएंगे। ये आपके गुरु ने इनको बना के दे दिया कि एक ऑक्सीजोन बना के मैं इनको दे देता हूँ कि आप इससे ऑक्सीजन लेते रहिए, आप इस ऑक्सीजन का उपयोग करते रहिए। देयर इज नो कम बैक, देयर इज नो कम बैक। जब अंदर की यात्रा शुरू होती है, तो बाहर की यात्रा है, आप यहाँ से कहीं चले जा रहे हैं, शिमला चले गए, आप कहीं और चले गए, कहीं यात्रा पे चले गए, उसमें कम बैक है। आपको मालूम है कि यहाँ से टारगेट उठेंगे, आप सीधे शिमला जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे या दिल्ली जाएंगे या उड़ीसा जाएंगे, वॉट एवर प्लेस यू वांट टू गो, यू कैन गो देयर। आपका एक प्लेस निश्चित है, पर आप यहाँ से सीधे सीधे आपको अगर ऐसी यात्रा पर निकल जाए जिसका कोई कम बैक नहीं है, द इनर जर्नी। स्पिरिचुअलिटी में जब गुरु मिलता है, दीक्षाएं होती है, सारी बात होती है, तो उसकी इनर जर्नी प्रारंभ होती है। और मैंने इससे पहले एक बात कहते कहते भूल गया कि हम आपको जब आप हमसे मिलते हो तो हम आपको झकझोर कर उठाते हैं, आपको नींद से उठाते हैं, वेकअप कॉल देते हैं, आप वेकअप हो जाते हैं। उसके बाद आपकी नई जिंदगी शुरू होती है, आपकी आत्मा को जगा देते हैं। वो जन्म और मृत्यु के चक्र का बार बार जो आपकी आत्मा सोती है, उसको हम जगा देते हैं। और वो जगा देने, मेरे गुरु ने भी मेरी आत्मा जगाई है। उससे पहले के जीवन को मैं जीवन नहीं मानता, उसके बाद के जीवन को ही मैं जीवन मांगता हूँ, क्योंकि जब गुरु ने पूर्ण रूप से चैतन्य कर दिया, पूर्ण रूप से जागृत कर दिया, और उसके बाद जब बॉडी और माइंड दोनों एक साथ जागृत होकर चल रहे हैं, तो उसी को मैं जीवन मानता हूँ। उसमें पूर्ण चैतन्यता है, उसके द्वारा किए गए कार्य में ही सब कुछ है। तो ये इनर यात्रा प्रारंभ होती है। तो आपको जगा दिया गया है, आप बहुत मुश्किल से लोग उठते हैं, बहुत झिझोड़ कर, बहुत करके, और फिर एक बार उठा दिया गया दीक्षाएं देके, चैतन्य करके, फिर वो सो नहीं सकता। और फिर उसको सोने देने की प्रक्रिया को रोकने के लिए बात की गई, देयर इज नो कम बैक। जब इनर यात्रा प्रारंभ होती है तो वो एलोन है, उसमें कोई यात्री नहीं आपके साथ, कि आपके साथ कोई यात्री है, किसी यात्री के साथ आप यात्रा कर रहे हैं, आपका कोई सहयोगी है, आपका कोई साथी है, आपका कोई गुरु उसमें आपके साथ है, आपके साथ कोई आपका परिजन आपके साथ है, आपका परिवार वाला साथ है, कोई आपके साथ नहीं होता। वो एलोन होती है, कंप्लीटली एलोन। और माइंड की एलोननेस ऐसी होती है कि उसमें आपके साथ कोई मेमोरी भी नहीं होती है, कोई गॉड नहीं होता है, कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई शक्तियाँ नहीं होती है। आपको जो कुछ करना है सिर्फ और सिर्फ अकेले उस यात्रा को संपन्न करना है। और अकेले यात्रा करना बड़ा कठिन है। अगर आपको बोल दिया जाए अकेले यात्रा करना है, तो आप अकेले यात्रा नहीं कर पाएंगे, आपको कोई ना कोई चाहिए। आप एक सामाजिक प्राणी, आपको किसी न किसी तरह में किसी न किसी से बात करने को चाहिए। जब वो द माइंड इज कम्प्लीटली एलोन, जब माइंड कम्प्लीटली एलोन होगा, वो कम्प्लीटली एलोन से पहले मैं फिर एक बात कहूँगा, व्हाट इज वैकेंट माइंड? द वैकेंट माइंड इज दैट माइंड जो कि जिसके अंदर कुछ नहीं होता है। और जब लॉन्ग टर्म तक वो वैकेंट माइंड रहता है, तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी ने नेगेटिव मतलब बहुत गलत बात, बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप ये समझ के देखिए, नेगेटिव एनर्जी इज द पावर ऑफ नेगेशन, ना कहने की, नकारने की, छोड़ने की, ड्रॉप आउट करने की, किसी चीज़ के पीछे ना भागने की, ये स्थिति को नेगेटिव एनर्जी कहा गया है।
वो आप उसको भूत प्रेत पिशाच या गंदी एनर्जी से उसका और डर्टी एनर्जी से उसकी तुलना मत की। नेगेटिव एनर्जी इज अ वेरी गुड साइन। कभी कभी शब्दों का मिसयूज हो जाता है, तो जब आपका माइंड वैकेंट होगा तो उसके अंदर ओनली नेगेटिव एनर्जी भर जाएगी। मैं जब छोटा था तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, माँ बाप का बहुत कंट्रोल होता है, पेरेंट्स का, सारी चीज़ों का। तो जब मैं छोटा था तो मुझे उत्तर प्रदेश जाना पड़ता था। मेरे माँ बाप जा रहे हैं तो मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे फला मंदिर में लेके जा रहे हैं, फला तीर्थ पे ले जा रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं तुम मैथमेटिक्स पढ़ना है, तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ना है। मुझसे कह रहे हैं तुमको यहाँ सोना है तो यहाँ सोना है, तुमको यहाँ करना है तो ये करना है। हर चीज़ उनके कंट्रोल में होती थी और सभी के साथ होता है। 10, 11, 12 साल तक तो मैंने ये झेला है। व्हेन आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल का जब हुआ तो माई माइंड इज़ फुली वैकेंट। उसमें कुछ भी नहीं था। उस वैकेंट माइंड में टोटल नेगेटिव एनर्जी आ गई, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी और फुल प्रेशर और पावर के साथ। देन आई स्टार्टेड सेइंग नो। आई टोल्ड माई पेरेंट्स मुझे नहीं जाना उत्तर प्रदेश के गाँव फाँव में, आप जाओ, मुझे वहाँ का माहौल पसंद नहीं है। आई एम ए सिविलाइज्ड पर्सन, मैं पढ़ा लिखा सभ्य आदमी हूँ, मैं वहाँ की अजब अजब गजब कहानी में नहीं जाऊँगा। आपको जाना है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ है, आप जानो, आपको मुबारक, आई विल नॉट गो देयर। ने मना कर दिया। ठीक है, उनने ही मान लिया। उनने मुझसे कहा कि आपको ये पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना चाहिए, साइंस। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। मैं हायर सेकेंडरी तक मैथ्स पढ़ लिया, उसके बाद मुझे जो पढ़ना है मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मुझे किस चीज़ में ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, आप छोड़िए। मुझे नौकरी करनी है या व्यापार करना है या क्या नहीं करना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। यू डोंट से एनीथिंग, दिस इज़ माई लाइफ। नेगेटिव नो, उनको बड़ा बुरा भी लगता होगा, लगा भी होगा, पर एट लास्ट उन्होंने लगा कि मेरा बच्चा ठीक है। मुझे ये नहीं खाना, मुझे नहीं मालूम भिंडी का स्वाद क्या है, लौकी का स्वाद क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता ये सब, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कह दिया मैं शादियों वादियों में नहीं जाऊंगा आपके यहाँ। आपको जाना है, रिश्तेदारी निभाना, आप निभाइए ना, आप मोस्ट वेलकम है। घर में इतने सारे लोग हैं, आपको जो करना कीजिए। मैं सामाजिक नहीं बनता, मुझे नहीं जाना शादी ब्याह में, मुझे नहीं जाना इधर उधर मरने जीने, इस तीर्थ पे उस मंदिर पे चढ़ाव करने। आप मुझे उपास घास के लिए भी मत कहा करो। मुझे रोज रोज ये इसका पाँव छुओ, उसके पाँव छुओ, इस देवी देवता के आगे नाचो, मैं नहीं करूँगा ये सब। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। आप मुझे बोलो ये ग्रंथ पढ़ो, ये पुराण पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे बनो, आदर्शवादी बनो, मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। आदर्शवादी, टू बी आइडियलिस्टिक इज द कर्स ऑन दिस अर्थ। जो भी आइडियलिस्टिक लोग और आदर्शवाद, तथाकथित आदर्शवादी लोग हैं, जिन्होंने आदर्शवादी जीवन अपनाया है, उन्होंने अपने आसपास का, अपने जीवन का, सबका सत्यानाश किया है। लिव एज इट इज। आदर्शवादी एक नकली सिचुएशन है जिसमें आप बनने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपकी सारी ऊर्जा उसको बनाने में चली जाती है कि आप अच्छे बन के दिखाइए, अच्छे बच्चे बन के, अच्छा पुत्र बन के दिखाइए। मैं ये सब नहीं करूँगा। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता, आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। और वो नेगेशंस मेरे जो शुरू हुए वो आज तक चलते हैं। मुझे कहाँ शादी करनी, मुझ पे छोड़ो ना। तुम्हारी उल्टी सीधी, तुम्हारी मैं इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम्हारा ये जात पात, परिवार, ये सब मान मर्यादा, इज्जत और 2 कौड़ी की चीज़ें, ऊंची कास्ट नीची कास्ट, तुम इस जन्म में स्कूल, मैंने कहा मैं तो नहीं मानता। मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट, आउटराइट रिजेक्टेड करता हूँ इंटरनली। 13 साल की उम्र से मैंने रिजेक्शन शुरू कर दी है। मैं बिल्कुल नहीं सुनता किसी की, आज भी नहीं सुनता किसी की। हाँ, अच्छी बात होती है कि जहाँ काम करना होता है, जहाँ चीज़ें होती हैं, जहाँ होता है, पर मेरे 99% लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कि उनमें पावर ऑफ नेगेशन होता ही नहीं। ना कहने की उनमें आदत ही नहीं होती है, ना कहने की उनमें हिम्मत नहीं होती है, ना कहने का उनमें सलीका नहीं होता है, नकारने की उनके अंदर इतनी वीरता ही नहीं होती कि नकार दें। अगर आप मुझसे कोई कहता कि आप बंदूक लेकर फौज में लड़ने जाओ, तो मैं कहता मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं लड़ना, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। चाहे आपको जो करना कर लो, मुझे नहीं मारना किसी आदमी को। कोई ऐसा कारण नहीं कि मैं किसी आदमी को गोली से उड़ा दूँ। आप मुझे 1 करोड़ रुपया दो तो भी मैं नहीं उड़ाऊंगा, मुझे नहीं करना ये सब। नो मीन्स नो, मुझे पसंद नहीं है। आप मुझसे बोलो कि आप नॉनवेज खा लो, ये खा लो, भले होगा जितना टेस्ट, जिसको खाना है खाए, जो फायदे गिनाने के लिए, मैं नहीं खाऊंगा। और आज भी शिष्य भी इसी बात से परेशान रहते हैं और लोग भी इसी बात से आसपास से, क्योंकि ये कभी झुकते नहीं, ना कह देते हैं। इनके ऊपर कोई चीज़ मुझ पे कुछ थोप ही नहीं गई। आप देखिए, माथा चमकता रहता है, आराम से आंखें मस्त रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई भी थोप नहीं सकता,
कोई भी इमोशनल सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता, कोई मेरे सर पे सवार नहीं हो सकता और कोई मेरे सर पे बोझा नहीं ला सकता। एक बार 20 किलो का लकड़ी का बोझा आप उठा सकते हो, पर जो आपके न्यूरॉन्स में बैठ गई बात है, जो बोझा है, जो प्रेशर है, वो प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि पूछने वाली बात नहीं। वैकेंट माइंड का मतलब यही है कि उस सारे प्रेशर को वैकेंट कर दो। अगर आप किसी दुश्मनी पाल लो, उसको एक न्यूरॉन्स में बिठा लो अपनी कोशिका में, अब इसको मारना है, इसको लड़ना है, इससे कोर्ट कचहरी 20 साल तक लड़ना है, ये क्या कहते हैं, कबीलाई लोगों की तरह, बाप का बदला बेटा लेगा, बेटा का बदला बाप लेगा, तो ऐसा तो वैसा, तो आप तो खत्म, आप तो गए काम से। आपकी जिंदगी, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई ऐसे ही, आप भी करो, मैंने कब मना किया, जिसको जो करना वो करेगा ही, पर ऐसा नहीं। दैट नेगेटिव एनर्जी आनी चाहिए। हु इज कृष्णा, हु इज लॉर्ड कृष्णा? कृष्ण क्या है? कृष्ण कोई देवता थोड़ी है, कृष्ण कोई अधिदेवता थोड़ी है, अधिभौतिक देवता थोड़ी है, कोई कुल देवता थोड़ी है कृष्ण भगवान। कोई कृष्ण भगवान कोई ऋषि मुनि तपस्वी योगी ज्ञानी ध्यानी थोड़ी है। काहे के कोई तपस्या कोई आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी थोड़ी है, कुछ भी नहीं है। आदर्शवाद तो कृष्ण में, और कृष्ण में दूर दूर तक फटक ही नहीं सकता। आदर्शवाद उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, एज इट इज हैं वो। अगर उनमें पावर ऑफ नेगेशन नहीं होती तो राधा जी तो उनको सारी जिंदगी वो यमुना जी के किनारे ही नचाती रहती, रासलीला ही कराती रहती। हो गया था वो उनका कृष्ण अवतार पूर्णा। फिर वो राधे के पीछे ही घूमते रहते, उनकी साड़ी पकड़ के, पल्लू पकड़ के। और क्या होता? इससे ज्यादा क्या होता? ज्यादा होता तो वो तो उनने तो सबको नकारा दिया। कंस वो पैदा होते से उनके पीछे पड़ा हुआ था, मामा था, उसको भी मार मूर के उन्होंने शांत कर दिया, जाओ यहाँ से, छुट्टी तुम्हारी। कितने असुर हुए हैं, कितने असुरों का उन्होंने सर्वनाश किया। द पावर ऑफ नेगेशन था, उन्होंने सबको ना कह दिया।